का लोग गुजराती से डरा जाएगा? आप बता दो नौजवान, बिहारी गुजराती से डराएगा? तेजस्वी यादव को गुजरातियों से इतनी नफरत क्यों है, चिढ़ क्यों है? गुजरात के लोगों ने बिहार का क्या बिगाड़ा है? सबसे पहले आप ये तेजस्वी यादव का बयान सुनिए जो कल उन्होंने सुपौल में दिया। अरे हम लोग भाजपा से डरने वाला है? बिहार का लोग गुजराती से डरा जाएगा? आप बता दो नौजवान, बिहारी गुजराती से डराएगा? अरे ठेठ बिहारी है, ये लोग क्या पढ़ाएंगे? आप हम लोग जो कहते वो करके दिखाते। 5 लाख सरकारी नौकरी दिया, 3 लाख अभी प्रक्रियाधीन है, 8 लाख, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। तो आपने सुना कि उनका कहना है कि बिहारी गुजरातियों से डरेगा। आखिर गुजरात ने बिहार का क्या बिगाड़ा है? बिहार का हर एक घर से कोई ना कोई बिहार से बाहर रहता है। हम बिहारियों को देश के किसी भी अन्य राज्य के बारे में कुछ भी उल्टा बोलने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि हमारे हर एक घर से बिहार के देश के हर एक राज्य में काम करने के लिए लोग गया हुआ है। और तेजस्वी यादव जी गुजरातियों को लेकर ऐसी बातें बोल रहे हैं, गुजराती को चैलेंज कर रहे हैं। उन्हें ये सोचना चाहिए कि ये स्थिति आखिर बिहार में लाया किसने, कि बिहार के लोग देश के हर एक राज्यों में, हर एक ज़िलों में एक मिनी बिहार बना के बैठे हुए हैं। तेजस्वी यादव जी को इससे पहले भी आपको बता दें कि गुजरात की कोर्ट ने गुजराती ठग होते हैं इसके मामले में समन जारी कर रखा है और पैरवी करने के लिए अपने वकील भेजते हैं। अगर आपको गुजराती नेताओं से प्रॉब्लम है तो उनका नाम ले, आप नाम ले, नरेंद्र मोदी का नाम ले, अमित शाह का नाम ले, अडानी अंबानी का। उन्होंने आपकी राजनीति को प्रभावित किया है, लेकिन इन सब के चक्कर में गुजरातियों से डाह दिखाने का आखिर क्या ज़रूरत है? और हम बिहारी जो हैं वो देश के हर एक राज्यों का हम पर एहसान है कि हमें वो रोजी रोटी देते हैं, हमें पढ़ने के लिए जगह देते हैं, नौकरी करने के लिए जगह देते हैं, सुकून से रहने के लिए जगह देते हैं। तो तेजस्वी यादव का ये बयान कि गुजरातियों से बिहारी डरेगा, ये जो है ये कहीं से भी सही नहीं है। अगर उनको दिक्कत है मोदी अमित शाह से, उनका नाम लिया, लेकिन 2 राज्यों के बीच में वैमनस्य फैलाना, चैलेंज करना, आप ही सोचिए कि अन्य राज्यों के अगर नेता बिहारियों को लेकर ऐसा बात बोले तो कैसा लगेगा? तब तो आ जाता है बिहारी अस्मिता का बात, बिहारियों के साथ ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, पुतला दहन क्या क्या करना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं, भावी मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, और उनके द्वारा ऐसा बयान दिया जाना, जबकि लाखों लाख की संख्या में बिहार के लोग गुजरात में जाकर काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उन्हीं से उनका घर चलता है, उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, और हम बिहारियों को ये बोलने का अधिकार ही नहीं है। दूसरे राज्य वाले बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग का अधिकार नहीं है, क्योंकि असम से लेके गुजरात तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सारे जगह बिहारी भरे पड़े हैं। और इसका वजह भी तेजस्वी यादव को खुद पूछना चाहिए कि आखिर पलायन उनके पिताजी के शासनकाल में ही सबसे ज़्यादा क्यों बढ़ा, और अपने चाचा जी से भी इसका प्रश्न पूछना चाहिए कि वो क्यों नहीं रोक पाए दावा करने के बावजूद। और तेजस्वी यादव 17 महीनों में कहते हैं कि हमने 5 लाख युवाओं को रोज़गार दिया, तो उन्हें ये भी बताना चाहिए कि उन्होंने कई लाख युवाओं को या कई लाख बिहारियों को दूसरे राज्यों से फिर बिहार इन्वाइट किया कि आप आइए, अब बिहार वैसा नहीं रहा। या फिर उनको ये भी डाटा बताना चाहिए कि कितने लाख लोग उनके शासन के कारण 17 महीनों में बिहार छोड़कर नहीं गए दूसरे जगह काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए। तो भारत में जो है वो सभी राज्य एक हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, सभी जगह व्यापार व्यवसाय के लिए लोग जाते आते रहते हैं। राजनीति के चक्कर में अपने पर्सनल एजेंडा के लिए किसी स्टेट के बारे में ऐसा बोलना सही नहीं है, क्योंकि बिहारियों के साथ आपको पता है कि हमेशा खबर आता है किसी न किसी स्टेट में जो है वो टेंशन हो जाता है। उस समय हम बिहार की बातें करते हैं, बिहारी अस्मिता, बिहारी गर्व, किस न जाने किन किन बातों का चर्चा करते हैं। लेकिन जब वैसी ही बातें बिहार से होने लगेंगी तो फिर हम कैसे वहाँ पर रोक पाएंगे, उनको मना कर पाएंगे या उनका विरोध कर पाएंगे? तो चुनाव का समय है,
तेजस्वी यादव जी कहते हैं, लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि मुद्दों पर बात होनी चाहिए, तो मुद्दे पर ही बात होनी चाहिए। किसी स्टेट को लेकर जो है वो उल्टा फुल्टा नहीं बोलना चाहिए कि बिहारी गुजरातियों से डरेगा। अरे लड़ाई राज्य राज्य में कहाँ हो रहा है, लड़ाई तो आप पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में है। उसमें पूरे बिहार को अपना घसीटे, किसी राज्य को दुश्मन के तौर पर आप पेश न करें, क्योंकि लाखों लाख वहाँ बिहारी रहते हैं और ऐसे बयान से जो है उनका जीवन दुभर हो सकता है, उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ सकता है, उनकी सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। तो संवेदनशीलता दिखाएं तेजस्वी यादव। चुनाव का समय है, मुद्दों पर चुनाव लड़ें, विचारधारा पर चुनाव लड़ें और संयमित चुनाव लड़ें। भारत जो है वो राज्यों का संघ है, अटूट संघ है और एक दूसरे में काफ़ी मेल मिलाप है। बोली, संस्कृति, भाषा, रंग रूप अलग है, लेकिन सब एक हैं और उसे तोड़ने का प्रयास न किया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।